तो नमस्कार मितेश कोटियान जी, आपका स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट में जहां पर मैं राहुल अवस्थी आपका स्वागत करता हूं। और इस सीरीज़ में हम प्रयास कर रहे हैं कुछ कोचेस, कंसल्टेंट्स और एजुकेशनप्रेन्योर्स के साथ बात करने की। और हम जानना चाह रहे हैं उनकी जर्नी के बारे में, उनके चैलेंजेस के बारे में और उनके विजन के बारे में। तो ओके। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताएं कि आप क्या करते हैं और क्या है आपकी लाइफ स्टाइल लाइफ। ओके सो बेसिकली मैं क्या करता हूँ। मैं एज अ डिजिटल कोच मैं वर्किंग प्रोफेशनल्स को गाइड करता हूँ कि वो अपना सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम कैसे चालू कर सकते हैं। जिससे मैं उनको डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाता हूँ एंड विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग दे कैन स्टार्ट देयर सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम। डिजिटल सर्विसेज हो गया, वो अपने क्लाइंट्स कैसे ढूंढेंगे, क्लाइंट्स को ढूंढ के उनको सर्विसेज कैसे देना है, तो उसके थ्रू से वो कैसे पैसे कमा सकते हैं। ये मैंने चालू इसीलिए किया था बिकॉज मेरा जर्नी भी इसी तरीके से चालू हुआ था। जैसे मैं कॉर्पोरेट में 6.5 years मैं काम किया हूँ एंड विद दैट मैं फ्रीलांसिंग भी कर रहा था। तो आपको एक मज़ेदार बात मैं शेयर करना चाहूँगा। जैसे कि मेरा फर्स्ट जॉब था 2016 में। सो 2016 में मैं एज एक स्टार्टअप कंपनी में ज्वाइन किया था। वहाँ पर मेरा काम ये रहता था कि सीईओ, सीएक्सओ और सीएफओ इन लोगों के लिंक्डइन प्रोफाइल को मैनेज करने के लिए। ओके, सो मेरे पास 7 क्लाइंट्स थे वो टाइम पर और मैं उसको मैनेज करता था और मेरा सैलरी वो टाइम पर था 15,000 रुपये। ओके, सो मैंने वो 6 महीना किया। मैंने इन एंड आउट वो सारा चीज़ समझा मैंने। और विद इन 6 मंथ मैंने अपने कॉन्टैक्ट में मैंने एक बिजनेस ओनर को पिच किया। मैं बोला कि मैं आपका लिंक्डइन प्रोफाइल मैनेज करूंगा और वो प्रोफाइल मैंने मैनेज करने के लिए 15,000 रुपये लिया। सो आपको कंपैरिजन देख सकते हो कि वहां पर मैं 7 क्लाइंट के लिए मुझे 15,000 मिलता था और यहाँ पर मुझे एक क्लाइंट के लिए मुझे 15,000 मिल रहा था। सो वो मेरे लिए एक ट्रिगर पॉइंट था। मुझे लगा कि नहीं, अभी मतलब कि फ्रीलांसिंग में अच्छा स्कोप है, तो इसको और एक्सप्लोर करते हैं। और मैं इसके ऊपर और लर्निंग्स करनी चालू किया और क्लाइंट्स लोगों से कनेक्ट करने के लिए चालू किया। हाँ, ये एक चीज़ थी कि प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी। तो इस वजह से ये जो मेरा जर्नी है फ्रीलांसिंग का, वो मुझे 6 साल, 6 साढ़े 6 साल लग गया उसको प्रॉपर सेट करने के लिए। और उसके बाद तो क्या, फिर जॉब छोड़ दी। फुल टाइम हम हमारा जो तो काम थे जर्नी की जो फ्रीलांसिंग को शुरुआत एज करी आपने, उस जर्नी की शुरुआत में आपने पहले अपने कुछ क्लाइंट्स को अपने जॉब में आपने हैंडल किया। एंड फिर जॉब से आपने स्विच किया और एक क्लाइंट को आपने पिच किया। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप जब शुरू करते हैं एज अ फ्रीलांसर, जब आप शुरू करते हैं तो सबसे ज़्यादा चैलेंज कहाँ पर आता है? कस्टमर ढूंढने में, प्लेटफॉर्म पर इंक्वायरीज लाने में, या फिर उनको डिलीवर करने में, या फिर उनके क्वेरीज को हैंडल करने में? और कौन से ऐसे इम्पॉर्टेंट स्किल्स हैं जो एक कैंडिडेट के अंदर होने चाहिए अगर वो जा रहे हैं, फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हैं या डिजिटल मार्केटिंग की इंडस्ट्री में आना चाहते हैं? तो कौन से मेजर स्किल्स होने चाहिए? ओके, स्किल्स अब की अगर हम बात करने जाए तो स्किल्स तो एक सेल्स स्किल रहना चाहिए और एक कम्युनिकेशन रहना चाहिए। कम्युनिकेशन में जब बोलता हूँ, इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि आपके पास प्रॉपर इंग्लिश होना चाहिए एक बात करने की। जैसे अभी हम हिंदी में भी बात कर रहे हैं तो वो एक सामने वाले के बीच में ना कनेक्शन बन जाता है। ओके, ठीक है। सो वो उनको लैंग्वेज मैटर नहीं करता है, उनको ये मैटर करता है कि ये मेरा प्रोडक्ट ये सेल कर पाएगा कि नहीं, मेरा प्रोडक्ट ये समझ के उसको मैनेज कर पाएगा कि नहीं। सो कम्युनिकेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। और दूसरा है कि सेल्स, जो आपका प्रोडक्ट, अभी जैसे फ्रीलांसिंग की हम बात करते हैं। फ्रीलांसिंग जो चीज़ है वो हर एक डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री में होता है। डिजिटल मार्केटिंग भी बोलते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग बहुत वास्ट है। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ग्राफिक डिजाइनिंग आता है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग आता है, फिर सोशल मीडिया मैनेजमेंट आता है, एसईओ आता है। तो आप एक स्किल को पकड़ के भी उसमें मास्टर कर सकते हो और वही चीज आप आपके क्लाइंट को पेश भी कर सकते हो। तो इस तरीके से वो इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस चीज में इंटरेस्ट है करके। इन माय केस मैं ऐसे किया था। मेरा जैसा है कि कम्युनिकेशन एक अच्छा है, प्लस परफॉर्मेंस मार्केटिंग और क्लाइंट मैनेजमेंट अच्छा है। सो मैंने क्या किया था, धीरे धीरे मैंने और फ्रीलांसर के साथ कनेक्ट करने चालू कर दिया था। जैसे एसईओ हो गए, एसईओ वाले हैं, मैं एसईओ में कभी नहीं गिरता था।
सो एसईओ के मेरे पास दूसरे फ्रीलांसर रहते थे, बट क्लाइंट के सामने मैं एज अ पीओसी रहता था, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहता था। जो भी काम आता था मैं लेता था और मैं उस फ्रीलांसर से करवा के उनको डिलीवर करता था। तो तो इस अभी तरीके से आप अभी कर। आपके पास क्या आप क्लाइंट हैंडल करते हैं, या आप प्योरली सिर्फ ट्रेनिंग में ही हैं और आप लोगों को सिखाते हैं? मैक्सिमम जैसे मैं पहले फ्रीलांसिंग करता था, बट ऑब्वियस नो फ्रीलांसिंग बंद करके अभी प्रॉपर एक डिजिटल एजेंसी चलाते हैं हम, और प्लस कोचिंग भी मेरा चालू है। सो मेरा ये दो साइमल्टेनियसली बिजनेस चालू है यहाँ पे। अच्छा, मैं ये बता जानना चाह रहा हूँ आपसे कि अगर किसी को डिजिटल एजेंसी शुरू करनी है, इन केस, हम्म। तो डिजिटल एजेंसी शुरू करने में, या आपका जो करियर है डिजिटल मार्केटिंग में एज अ फ्रीलांस, ठीक है, यहाँ पर क्या मेजर चैलेंजेस आते हैं? बिकॉज आपने जब शुरू किया तो वो टाइम था 2016, दैट वाज द हम्म। इनिशियल स्टेज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग डेवलपिंग इन इंडिया, है ना? हम्म। अभी आपके हिसाब से उस समय और इस समय के बीच में क्या मेजर चैलेंजेस आ गए हैं जो अभी लोगों को उनको ध्यान रखना चाहिए? जैसे आपने बताया आपको 6 साल लगे चीज़ों को सेटअप करने में, तो आज क्या चैलेंजेस हैं जिनको नए बच्चे देखते नहीं हैं और उनको ज़्यादा चैलेंज हो आते हैं लाइफ में? मेन ये चीज है ना कि जो भी फ्रीलांसिंग में आ रहा है आज के टाइम पे, लाइक डिजिटल आपने जैसे बोला कि वास्ट हो गया है। डेफिनेटली जितना ये बड़ा मार्केट है उतने सारे लोग भी है इसके अंदर डिलीवर करने के लिए। और अगर आप प्रॉपर एक सिस्टम के साथ करते हो ना तो आपको क्लाइंट्स भी मिलेंगे। द चैलेंजेस और फ्रीलांसर सर्वाइव इसके लिए नहीं कर पाते हैं ना, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ क्रिएटिविटी। ओके। हर एक चीज में क्रिएटिविटी चाहिए, बीट इट इज परफॉर्मेंस मार्केटिंग, एसईओ, आपका क्लाइंट मैनेजमेंट हो गया, सारा चीज में। और जैसे कि ये इंडस्ट्री बढ़ रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, आज के टाइम पे एआई ने भी बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन एवरी सेक्टर। सो वो एआई को भी लर्न करना बहुत ही जरूरी हो गया। अगर जो न्यू फ्रीलांसर्स आ रहे हैं वो सोचेंगे कि नहीं मैं सिर्फ ट्रेडिशनल वे में मैं क्लाइंट्स को मैनेज करूंगा, डिलीवर करूंगा, वो नहीं हो पाएगा। सो दे हैव टू कंटिन्यूस कीप ऑन लर्निंग और न्यू टेक्नोलॉजी को उनको अडेप्ट करना पड़ेगा। एक और बात है, जैसे इनिशियली अगर मैं बात करूं कि बहुत जो सबसे बड़ा बेनिफिट जो मेरी नज़र में है वो ये है कि डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है, एक ऐसी इंडस्ट्री है, एक ऐसा डोमेन है जो आपसे इन्वेस्टमेंट नहीं मांगता है, जो आपसे स्किल सेट मांगता है। आप अगर एग्जैक्टली। वर्डप्रेस सीख कर आते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख कर आते हैं, आप कंटेंट राइटिंग सीख कर आते हैं, कंटेंट क्रिएशन सीख कर आते हैं, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। आपको राइट। इन 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 दिस बिजनेस आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोचना है। आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट में भी शुरू कर सकते हैं, और जीरो इन्वेस्टमेंट है ज़ीरो इसमें। जो इन्वेस्टमेंट में। इन्वेस्टमेंट रहता है सिर्फ आपका जो इंटरनेट का है, वो तो राइट। लर्निंग के लिए। और राइट। लर्निंग भी है, और इतना ओपन हो चुका है कि यूट्यूब एंड मतलब यूट्यूब वगैरह में सारा चीज आपको मिल जाता है, बट लेकिन थोड़ा एक डेडिकेशन चाहिए रहता देखिए, यूट्यूब में जो इन्फॉर्मेशन है मैं मानता हूँ कि वो एक्चुअली वो ओवर क्राउडेड इन्फॉर्मेशन है। आप है। ऐसे समझो कि आपको अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको हाई स्कूल का एग्ज़ाम देना है और आपको आईएएस के एग्ज़ाम की बुक्स दे दी जाएं, तो डेफिनेटली वो स्किल तो इम्पॉर्टेंट है, वो जो इन्फॉर्मेशन वो बुक्स में है वो अच्छी है, इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वो हाई स्कूल के एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा है। तो यूट्यूब पे कुछ ऐसा ही है, इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, आपको ये फ़िल्टर करना होता है कि आपको कितनी चाहिए, आपको क्या चाहिए। ठीक है? राइट। और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप किसी कोच, किसी मेंटोर के साथ आप ज्वाइन करें और आप एक स्ट्रक्चर्ड नॉलेज ले लें। जब आप एक स्ट्रक्चर्ड नॉलेज ले लेते हैं, उसको फिर आप कितना भी डीप जाने के लिए यूट्यूब पे जा सकते हैं, विकिपीडिया पे एग्जैक्टली जा सकते हैं, एग्जैक्टली। कोरा पे जा सकते हैं। लेकिन आपको यूट्यूब ये का एक और यही रहता है कि मतलब लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं यूट्यूब पर। सो जैसे राइट। बहुत सारे एंटरटेनमेंट कंटेंट आ जाते हैं, राइट। एडवर्टाइजमेंट आ जाते हैं। सो इसीलिए वो यूट्यूब 80 पर प्रीफर नहीं करते हैं कि उनको 89% ऑफ मतलब। द रिकॉर्डेड कोर्सेज हैव नेवर बीन completed। ये एक डेटा है, रिपोर्ट है। तो 87% कंटेंट जो लोगों ने कोर्स खरीदे दैट इज़ रिकॉर्डेड इन फॉर्म, वो कभी देखा ही नहीं गया, जस्ट राइट बिकॉज राइट। कि वो अवेलेबल है।
आप उसको कभी भी देख सकते हो, आप उसको कभी भी यूज़ कर सकते हो, तो वो देखा ही नहीं गया। वितेश जी, आप अभी हैं हमारे साथ यहाँ पे? ये डिस्कनेक्ट दिखा रहा है। इंटरनेट ओके, में आपको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है? आई एम नॉट इन। जस्ट अ मिनट, वो रीसेट हो रहा है। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ, आपका इंटरनेट का कुछ आई थिंक इशू हुआ था। आई वाज नॉट एबल टू हियर यू। नहीं, अभी अब चल रहा है आई गेस। अभी अभी प्रॉपर है। राइट। ठीक है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आप पहले एक स्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, और उस स्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन को फिर आप और आप इन्हांस कर सकते हैं फेसबुक एंड यूट्यूब एंड अदर अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ। राइट, दूसरी जो राइट। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे यहाँ पर लगती है कि जैसे मैं देख रहा हूँ थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट शिफ्ट हो रहा है लोगों का। पहले हम ऐड चला रहे थे, अब हम परफॉर्मेंस मार्केटिंग कर रहे हैं, है ना? तो ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए, या मुझे इस पे थोड़ी क्लैरिटी आप दीजिए लोगों को कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग और जो एडवर्टाइजिंग है डिजिटल मार्केटिंग में, उसमें क्या बेसिक डिफरेंस है? सी, इट इज द टर्मिनोलॉजी डिफरेंस। जो एड्स रहता है, एड्स तो वो बोलते हैं कि हाँ चलो लोग है, और ये परफॉर्मेंस मार्केटिंग मतलब क्या, वो डेटा ड्रिवन एक्टिविटीज हो जाती है। लोग पहले सिर्फ एड रन कर देते थे और वो एडवर्टाइजमेंट, हम एडवर्टाइज करेंगे, हम एडवर्टाइज करेंगे, वो सारा चीज हो गया। बट ये जब से परफॉर्मेंस मार्केटिंग टर्म आया है, सो ये डेटा ड्रिवन एक्टिविटीज हो जाती है। जैसे हम डेटा पर काम करते हैं, कितने लोगों ने क्लिक्स किया है हमारे एड्स पर, कितने लोग हमारे लैंडिंग पेज पर गए, कितने लोग लैंडिंग पेज में से कन्वर्ट हुए हैं, कितने लोगों ने हमारा प्रोडक्ट परचेज किया है, तो वो सारा डेटा ड्रिवन एक्टिविटीज होती है। उस डेटा के बेसिस पे हमारा आगे का मार्केटिंग स्ट्रेटजीज प्लान होती है कि हम किस तरीके से आगे प्लान आउट कर सकते हैं, हमारा एड्स किसको दिखाना है, किसको नहीं दिखाना है। तो ये पूरा डेटा ड्रिवन एक्टिविटीज हो जाती है। सो व्हेन वी कॉल दिस एज अ परफॉर्मेंस मार्केटिंग, इट्स काइंड ऑफ अ डेटा ड्रिवन एक्टिविटी। तो आज की डेट में अगर कोई स्टूडेंट तो आप उन्हें क्या सजेस्ट करते हैं? अगर आज की डेट में कोई स्टूडेंट आपके पास आता है फॉर अ करियर एडवाइस, तो आप उन्हें डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करने का एडवाइस करते हैं, या आप उन्हें एडवाइस करते हैं कि आप वो कोई एक पर्टिकुलर स्किल सीख लें और फिर वो फ्रीलांसिंग शुरू करें, या फिर आप उन्हें जॉब करने की सलाह देते हैं? क्या आप उनको कैसे गाइड कर रहे हैं? अगर कोई स्टूडेंट आता है मेरे पास, बेसिकली मेरे पास तो मेजरली वर्किंग प्रोफेशनल्स आते हैं। सो अगर कोई स्टूडेंट मेरे पास आता है, तो मैं उनको यही बोलूँगा कि वो रॉ है अभी, उनको पता नहीं है कि उनको क्या करना है। सो आई वुड रिकमेंड देम कि वो एक्सप्लोर करें कि डिजिटल मार्केटिंग में क्या है। प्लस मैं ये भी देखूंगा कि उनका जो प्रीवियस उन्होंने 10 साल, 12 साल, 15 साल एक फॉर्मल एजुकेशन में उन्होंने स्पेंड किया हुआ है, उसमें वो कौन से चीज में अच्छे थे। कोई स्टूडेंट होता है वो क्रिएटिव में अच्छे होते हैं, कोई स्टूडेंट होता है वो मैथ्स में अच्छे होते हैं, कोई स्टूडेंट रहते हैं अपने लैंग्वेज वगैरह में अच्छे होते हैं। सो बेस्ड ऑन दैट मैं उनको सजेस्ट करूंगा, आप अगर क्रिएटिव में अच्छे हो तो आप एडिटिंग या क्रिएटिविटी में जा सकते हो। कोई लैंग्वेज में अच्छा है तो उनको कंटेंट राइटिंग के लिए मैं उनको ट्रेन कर सकते हैं। कोई अगर नंबर्स में अच्छे हैं तो उनको परफॉर्मेंस मार्केटिंग में हम उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं। कोई टेक्निकल में अच्छा है तो उनको जैसे वेबसाइट बनाना, टेक टेक चीज हो गया, उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। सो बेस्ड ऑन दैट, और जब वो आते हैं तो उनको मैं यही रिकमेंड करूंगा, एक्सप्लोर इट, लर्न एवरीथिंग बट डू वन थिंग, बिकॉज वो नॉलेज उनके पास रहना चाहिए। सो लर्न एवरीथिंग, डू वन ओके। ये एक और मेरे पास सवाल है। ये है कि अगर आप आज शुरू करते, आपने 2016 में अपनी जर्नी स्टार्ट की और काफ़ी लोगों की हेल्प करने के बाद आज आप अपने अपने एक बिज़नेस भी सेटअप कर लिया है और आप कोचिंग प्रोग्राम भी चला रहे हैं। लेकिन अगर आप आज स्टार्ट करते, जो लोग आज स्टार्ट करना चाहते हैं, जो अभी इस इंडस्ट्री के बारे में एक्सप्लोर कर रहे हैं, उनके लिए है, तो अगर वो आज शुरू करें, तो आपका क्या रोड मैप होगा, क्या स्ट्रैटेजी होगी और क्या स्टेप्स आप लेंगे?
सो विद इन 3 मंथ दे विल बी एबल टू क्लोज देयर फर्स्ट क्लाइंट, मतलब एक क्लाइंट वो इजीली 3 मंथ के अंदर क्लोज कर सकते हैं। और गोइंग फॉरवर्ड तो वो जितना एफर्ट्स डालेंगे उतना वो क्लाइंट्स लेके आएंगे। एंड डिजिटल मार्केटिंग में स्काई इज द लिमिट। तो आपका क्या तरीका रहने वाला है, आप उसको कैसे गाइड करोगे, मतलब उनका पहला स्टेप क्या होना चाहिए? मतलब पहला स्टेप, मतलब आप किस हिसाब से पूछ रहे हो ये? मेरा पर्पस ये था आपसे पूछने का कि अगर किसी स्टूडेंट को जिसने अपनी एक रेगुलर फॉर्मल एजुकेशन आज कंप्लीट करी है, एज अ स्टूडेंट ही हैज़ जस्ट ग्रेजुएटेड and he want to start a career in digital marketing, so what career advice would you give him to start so that he can take some necessary steps and get succeed? सो उसमें मैं स्टार्टिंग अभी जैसे मैंने दूसरे जो ऑफलाइन डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस लेते हैं उनका देखा हुआ, तो डायरेक्टली वो चालू कर देते हैं कि वर्डप्रेस में वेबसाइट ऐसा बनाना है, फिर आपका सोशल मीडिया में अकाउंट ऐसा बनाना है। रैदर देन दैट मैं उनको केस स्टडीज से मैं चालू करूँगा। पहले उनको मैं केस स्टडीज बताऊंगा कि डिजिटल मार्केटिंग में इस तरीके से होता है और इस तरीके से मतलब क्लाइंट बन पैसा देता है, एजेंसी पैसा कमाते हैं। तो उनको पहले मैं वो पिक्चर क्लियरली दिखाना चाहूंगा कि ओके ये केस स्टडीज है। डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज के मैं उनको केस स्टडीज दिखाऊंगा, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के मैं उनको केस स्टडीज दिखाऊंगा। फिर उनको पता चलेगा ओके अगर हम लोग ये एक वर्ड लैंडिंग पेज बना रहे तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, अगर मैं ये कैंपेन बना रहा हूँ तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो वो मुझे पहले उनको क्लियर क्लियर करना पड़ेगा। ओके व्हाट इज द केस स्टडी जो आप सीख रहे हो, उसके बाद हम लोग फिर आगे जा सकते हैं। एक बात और कही जाती है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, कि अगर आप रुपीज़ में अर्निंग कर रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा अर्निंग नहीं कर पाएंगे, और अगर आपको बहुत ज़्यादा स्केल करना है, करियर में ग्रोथ लेनी है, तो आपको इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम करना होगा और इंटरनेशनल बिजनेस में जाना होगा। ठीक है, जब तक आप डॉलर्स में पाउंड्स में आप नहीं बिजनेस जनरेट करोगे तब तक आपको वो मज़ा नहीं आएगा। लेकिन ये सबसे बड़ा चैलेंज भी है इंडियन फ्रीलांसर्स के लिए, इंडियन एम्प्लॉयज़ के लिए, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इंडियन बिजनेसेस के लिए, कि वो इंटरनेशनल क्लाइंट को बहुत जल्दी ब्रेक नहीं कर पाते, वो क्लोज नहीं कर पाते, उनको बिजनेस डील नहीं दे पाते। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर कोई स्टूडेंट अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी शुरू कर सकता है, और किस तरीके से वो अपने इंटरनेशनल क्लाइंट्स को पिच कर सकता है या क्लोज कर सकता है, उसका क्या रोड मैप आप बताना चाहोगे? द वेरी फर्स्ट थिंग, ये तो एक बड़ा मिथ ही है कि आपको डॉलर में ही कमाना पड़ेगा इफ यू वांट टू रीच दैट लेवल। ऐसे नहीं है, इंडियन क्लाइंट के साथ भी आप मतलब लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हो। वो पोटेंशियल, वो डेडिकेशन रहना चाहिए, और अगर वो है तो कमा सकते हैं। द अदर क्वेश्चन इज दैट कि हम इंटरनेशनल क्लाइंट को कैसे रीच कर पाते हैं। जब फ्रीलांसर्स आते हैं, बहुत सारे ऐसे गुरुज हैं इंटरनेट पे जो आपको डायरेक्टली सिखाएंगे कि आप कैसे इंटरनेशनल क्लाइंट्स को क्लोज कर सकते हो करके। बट मेरा ये मानना है कि आपको पहले अगर इंटरनेशनल क्लाइंट को क्लोज करना है तो आपके पास वो इनफ नॉलेज रहना चाहिए। वो इनफ नॉलेज आपको कहाँ से मिलेगा? आपके पहले ही कॉन्टैक्ट्स में, या फिर आपके मतलब इंडिया में इसे ही आपको पहले क्लाइंट्स लेके मैनेज करने पड़ेंगे। तो वो मैनेज हो जाएगा तो आपका एक पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाएगा। उसके बाद आप इंटरनेशनल क्लाइंट को पिच करने चालू करोगे। थर्ड क्वेश्चन जो आपका था कि हम ऐसे कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें से हम इंटरनेशनल क्लाइंट्स को क्लोज कर सकते हैं। सो देर आर मल्टीपल वेज। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा। पहले तो मैं आपको प्लेटफॉर्म का नाम बताता हूँ। फाइवर एक ऐसा वेबसाइट है जहाँ से आप इंटरनेशनल कर सकते हो। अपवर्क एक वेबसाइट है, वहाँ से आप कर सकते हो। और स्टार्टअप करके एक वेबसाइट है जहाँ पर बहुत सारे स्टार्टअप कंपनीज के रहते हैं, वहाँ से आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स आपको मिल सकता है। दूसरा, मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने 4 करोड़ का बिजनेस सिर्फ क्लब हाउस से उन्होंने क्लोज किया है। क्लब हाउस, अगर आपको ये प्लेटफॉर्म पता रहेगा, ऑडियो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर क्लब्स बनते हैं और जहाँ पर हम एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं, अपने बारे में बात करते हैं। तो शी इज अ पिंटरेस्ट मास्टर, और वो इंटरनेशनल क्लाइंट्स को वहां से क्लोज करती है जहां पर वो इंटरनेशनल ई कॉमर्स बिजनेस ओनर्स को पिच करती है अबाउट हाउ टू मैनेज द पिंटरेस्ट एंड गेट द बिजनेस आउट ऑफ दैट। बहुत सारे उसमें ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा
एक प्लेटफॉर्म है ई कॉमर्स का, मुझे उसका नाम इट्सी करके है, इट्सी। एटसी, राइट, ETSY। तो ये एटसी जो है ये भी एक प्लेटफॉर्म है, ये हैंड क्राफ्टेड प्रोडक्ट्स का है। और यहाँ पर भी मैंने देखा है, मेरे पास मेरी अपनी जो टीम है उसमें से कुछ लोग जो है वो एटसी मार्केटिंग कर रहे हैं। एंड इट इज़ वेरी वेरी गुड प्लेस टू स्टार्ट अ करियर विद, बिकॉज यस वहाँ यस। पर सारे अच्छे ब्रांड्स हैं और सारे ओनर्स ही हैं। वहाँ पर कोई आपको एम्प्लॉय नहीं मिलेगा, कोई मैनेजर नहीं मिलेगा, ठीक है। दे आर ऑल ओनर्स हैंडलिंग देयर ओन स्टोर्स। इट्स लाइक अ ह्यूज ई कॉमर्स स्टोर। एंड वहाँ पर आप जब जाते हो तो एटसी स्टोर के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका प्राइसिंग भी अच्छा होता है। एंड अगर आप सिंपल उनको एक प्रोडक्ट ऑफर करोगे कि आप, मैं आपका जो एटसी स्टोर है आई विल जस्ट ऑप्टिमाइज दिस टू गेट मोर विजिबिलिटी, so they are राइट। okay to give you 200-300 dollar a month just to optimize their store। तो ये भी मैंने अपने स्टूडेंट्स को मैंने भी बताया है कि मतलब अगर आप, मल्टीपल चीज़ है, जैसे आप ये भी बोल सकते हो कि लोग कैनवा यूज करते हैं, कैनवा के टेम्पलेट्स बना के लोग सेल कर रहे हैं, सिर्फ कैनवा यूज करके दूसरे एजेंसीज के लिए क्रिएटिव्स बना रहे हैं। सो देयर आर मल्टीपल वेज। एक एक आपने मैं अभी देख रहा था, एक ऐड चल रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब वो बेसिकली ही इज़ टॉकिंग अबाउट गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल। तो जो हमारा बिजनेस गूगल पर लिस्टेड होता है, तो हाउ यू कैन ऑप्टिमाइज दिस प्रोफाइल एंड यू कैन बी विजिबल टू योर कस्टमर्स व्हेन दे सर्च ऑन गूगल, एंड यू कैन गेन लीड्स फ्रॉम देयर। एंड इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री। गूगल का जो मैप प्रोफाइल है वो फ्री है, लिस्ट करना भी, ऑप्टिमाइज वो करना भी। वो जो ट्रेनर है वो ही इज वन ऑफ माय फ्रेंड है। अच्छा, तो अब वही चीज़ है कि देर आर वेरी स्मॉल थिंग्स इन डिजिटल मार्केटिंग। अगर आप वो चीज़ मास्टर कर लेते हैं तो देर इज़ नो लिमिट दैट यू कैन मेक मनी, एग्जैक्टली। ठीक है। गूगल पे बिजनेस, दिस इज़ अ फ्री प्लेटफॉर्म, फ्री टूल है। आप उसको अगर गूगल पे जाके, यूट्यूब पे जाके आप देखोगे तो हफ्ते 10 दिन में यू विल गेट ऑल द नॉलेज कि वो कैसे काम करता है। उसके कुछ टूल्स हैं, GMB राडार है, लोकल फाल्कन है। ऐसे आप दो तीन टूल्स हैं जिनको आप प्रैक्टिस करो, उनको आप देखो कैसे वो ऑप्टिमाइज कर रहा है, उसकी रिपोर्ट निकालो। एंड द बेस्ट वे टू स्टार्ट हैंडलिंग इंटरनेशनल क्लाइंट इज़ कि आप एक ईमेल लिस्ट निकालो। लिंक्डइन से यू कैन एक्सट्रैक्ट ईमेल अकाउंट्स, और आप उनको एक ईमेल भेजो दैट आई हैव डन दिस एनालिसिस ऑन योर गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल, एंड इस प्रोफाइल में मुझे ये प्रॉब्लम दिख रही है, या आपके वेबसाइट में मुझे ये एनालाइज करा है, मुझे ये प्रॉब्लम दिख रही है। आपके वेबसाइट में एनालाइज SSL नहीं है, लोड टाइम बहुत ज़्यादा है। मतलब आपको कुछ ना कुछ उनके प्रॉब्लम्स को पॉइंट आउट करना है, आपको उनके कुछ ना कुछ इश्यूज़ को दिखाना है, हाईलाइट करना है। एंड जस्ट पिच कि हाँ आई कैन हेल्प यू, सिंपल, दैट्स इट। आपको बीमारी बतानी है और बताना है कि मैं इसका इलाज कर यस। सकता हूँ, है ना। दैट्स इट, दैट्स सो सिंपल। लेकिन वो आपने जो स्टार्टिंग में बताया कि कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप इस किसी भी, वैसे तो किसी भी बिजनेस में ये इंपॉर्टेंट है। और फ्रीलांसिंग इज़ नॉट जस्ट अ टाइम पास थिंग, इट्स अ सीरियस बिजनेस। तो जो इट्स अ लोग आना सीरीज। चाहते हैं, जो लोग फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, मैंने भी फ्रीलांसिंग करी है, आपने भी करी है, ठीक है। तो हमें पता है कि 9 to 5 करना आसान है। आप 9 to 5 में, 5 के बाद आप फ्री हो जाते हैं। फ्रीलांसिंग में यू आर 24/7 इन योर जॉब, ठीक है। पैसे मिलते हैं, लिबर्टी है, आप अपने टाइम पे काम कर सकते हैं। टाइम भी डालना रहता है लेकिन उसमें, आपकी जो टाइम भी। लाइबिलिटी है, जो आंसरेबिलिटी है, यस। वो 24/7 होती है, बिकॉज आप और ही को ये जवाब एक देना है। मिथ है, और ये एक काइंड ऑफ है ना मिथ है कि जो लोग बोलते हैं कि फ्रीलांसिंग करके आप आराम की जिंदगी जी सकते हो। नहीं इट्स कर नॉट लाइक सकते। दैट। इनिशियली आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है। एक्चुअली में ये है, जैसे मेरे को याद है। आप आराम की ज़िंदगी जी सकते हो अगर आपने एक एक सेट कर दिया ना। लेट्स सपोज इफ़ यू आर मेकिंग फोर्टी टाइम फिफ्टी जाता है उसके, थाउजेंड अगर टाइम आपने जाता है। 40-50 हज़ार रुपए का एक इनकम क्राइटेरिया सेट कर दिया कि मुझे इतना ही काम करना है। फॉर एग्जांपल अगर कोई वेब डेवलपर है, उसने सेट किया कि मुझे 50 हज़ार रुपये महीने चाहिए, और उसने अपने वेब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की कॉस्ट रखी है 25 हज़ार रुपये। दैट मीन्स कि उसको 2 प्रोजेक्ट चाहिए हर महीने, जस्ट टू मेंटेन द लाइफ स्टाइल। तो वो आदमी फ्री हो सकता है,
कि ठीक है मुझे और दो चाहिए। बेसिकली जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है, तो उनके लिए मैं स्पेसिफिकली बोलना चाहूँगा, बिकॉज मैं वो जर्नी से आ चुका हूँ। सो वर्किंग प्रोफेशनल्स का क्या होता है कि मंडे टू फ्राइडे उनका जॉब होता है, एंड उस जॉब में मतलब उनका आना जाना, ट्रैवलिंग, बहुत सारा चीज़ होता है, एंड प्लस आपको क्लाइंट मैनेज करना पड़ता है, तो इट इज़ वेरी हेक्टिक। और सैटरडे संडे को भी आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। बट 2 साल 3 साल 1 साल जो आप अगर मेहनत कर रहे हो, वो सैटरडे संडे को आप अगर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, तो आपका रेस्ट ऑफ द लाइफ है ना, वो पीसफुल रहने वाली है। राइट। तो ये मेहनत तो आपको और हर एक लोगों को करना पड़ता है। फ्रीलांसिंग, अगर आपके वीडियो को देखने के बाद जो लोग मोटिवेट हो रहे हैं या जो अभी भी मोटिवेटेड हैं फ्रीलांसिंग के बारे में जानना चाहते हैं, तो फ्रीलांसिंग बेसिकली एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस है जॉब करने का, जहाँ पर आप किसी की जॉब नहीं कर रहे हैं, आप डायरेक्ट क्लाइंट से अपनी बात करते हैं, क्लाइंट को आप बताते हैं आपका स्किल क्या है, और आप अपने स्किल के अकॉर्डिंग आप क्लाइंट से काम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको वेबसाइट बनाना आता है तो आप क्लाइंट से कहते हैं कि आप मुझे वेबसाइट बनाने के लिए दीजिए, मैं आपको मार्केट से थोड़े कम पैसे में वेबसाइट बना के दे रहा हूँ। यहाँ पर इनिशियल आप जब स्टार्टिंग करते हैं तो आपको थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आप अपनी टीम बना सकते हो, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स ले सकते हो, एंड इनिशियली आप आगे जा कर के एजेंसी स्टार्ट कर सकते हो। इम्पॉर्टेंट राइट। ये है कि जितना ज़्यादा आप इनिशियल लेवल पे मेहनत करोगे, 40 घंटे 50 घंटे 60 घंटे आप हफ्ते में खर्च करोगे, वो आगे जाके आपको हेल्प करने वाले हैं। जस्ट बिकॉज जितना तो ज़्यादा आप यूज काम ओन करोगे पर्सनली होता उतना है। ज़्यादा नॉलेज आपको गेन होगी। वो नॉलेज आगे जाके आपको क्लाइंट क्लोज करने में, टैकल करने में, हैंडल करने में हेल्प करेगी। बिकॉज आगे चल के तो आप अपनी टीम से काम करवा सकते हो, बट जो क्लाइंट है वो आपकी नॉलेज पर ही प्रोजेक्ट देगा। अगर आप उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाते हो, आप उसको इन्फॉर्म नहीं कर पाते हो सही तरीके से, तो आपको नहीं वो क्लाइंट मिल पाएंगे। और हाई टिकट क्लाइंट एग्जैक्टली। के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, एंड आपका नेगोशिएशन बहुत अच्छा होना चाहिए। ये भी बहुत बड़ा एंड चैलेंज है। जैसे आपने इंटरनेशनल का भी बोला, तो ये सारा चीज इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए भी मैटर करता है। सो ये पूरा चीज पे आपको अपस्किल करना पड़ता है, एंड जब आपने अपस्किल कर दिया, सो डेफिनेटली स्काई इज द लिमिट गाइस। सो अच्छा, जो भी एक है। चीज़ मैं वितेश जी यहाँ से अभी और आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी ट्रेंडिंग मार्केट में क्या टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जो यूज़ कर रहे हैं फॉर लीड जनरेशन। अगर किसी क्लाइंट को सी, आपको लीड देने हैं तो आप उनके लिए कौन से प्लेटफॉर्म या क्या प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं जो ट्रेंडिंग है, जिनका रिजल्ट अच्छा आ रहा है। ओके, सो इट्स डिपेंड ऑन दी क्लाइंट, ऑन क्लाइंट। अभी हर एक क्लाइंट का अलग अलग होता है। कोई क्लाइंट को हम सिर्फ गूगल सजेस्ट करते हैं, गूगल सर्च इंजन सजेस्ट करते हैं। कोई क्लाइंट को सिर्फ हम लोग यूट्यूब सजेस्ट करते हैं, या फिर कोई क्लाइंट को हम कॉम्बिनेशन सजेस्ट करते हैं। कोई क्लाइंट से हमारा सिर्फ इंस्टाग्राम और फेसबुक में हम हमारा क्लाइंट चलता है। कोई क्लाइंट से सिर्फ उनका लिंक्डइन पे मार्केट है। सो डिपेंड ऑन दैट नीड्स, हम लोगों को देखना पड़ता है कि उनके जो टारगेट ऑडियंस है वो कहाँ पर ज़्यादा है, और उस हिसाब से हम उनको फिर सजेस्ट करते हैं कि आप ये प्लेटफॉर्म पर करो, और ये प्लेटफॉर्म से फिर हम लोग लीड जनरेट करके देते हैं। एसईओ की मैं बात सुन रहा हूँ काफ़ी टाइम से, तो कई बार ये सुनने में आता है कि आप एसईओ जो है वो ख़त्म हो गया है, एसईओ उतना काम नहीं करता या उतना रिजल्ट नहीं दे रहा है। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? तो ऐसे नहीं है, मतलब एसईओ आज के टाइम पे भी काम होता ही है। आप जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले गूगल माई बिजनेस के ऊपर बात किया, राइट? सो गूगल माई बिजनेस क्या है, उसको अगर हमें ऑप्टिमाइज करना है तो हमें उसके ऊपर एसईओ ही करना पड़ता है। उसका प्रॉपर टैगिंग, उस पे जो रिव्यूज आते हैं उसको प्रॉपर मॉनिटर, उस पर रिप्लाई करना, दैट इज द पार्ट ऑफ एसईओ। तो वैसे ही वेबसाइट को भी एसईओ जरूरी है। जैसे कि बड़े बड़े कंपनीज हो गए, फ्लिपकार्ट हो गए, अमेजोन हो गए, तो वो अपने हर एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट पर भी एसईओ करते हैं। सो दैट कोई अगर एक प्रोडक्ट सर्च करता है ऑन 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 द गूगल और एनी सर्च इंजन, सो वहाँ पर दे वांट देयर प्रोडक्ट ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट, तो वहाँ पर एसईओ तो है ही, और एसईओ रहेगा। ओके। और एक और चीज़, जैसे अभी मार्केटिंग के लिए आउटरीच मार्केटिंग की जब हम बात करते हैं तो हमने एक एज देखी है। आपने जिस टाइम पे शुरू करा वो टाइम था जब टेक्स्ट मैसेजिंग बहुत यूज़फुल थी, है ना, लोग बल्क मैसेजेस कर रहे थे, ठीक है। आई स्टार्टेड इन 2012, तो वो टाइम पे टेली कॉलिंग बहुत चलती थी,
है ना, टेलीकॉलिंग करके वो 20 लोगों की टीम बिठा के लड़कियां कॉल कर रही हैं। देन वो राइट। एसएमएस का एज आया, उन्होंने टेक्स्ट मैसेजेस करके लोगों को बताना शुरू करा। फिर उसके बाद सोशल मीडिया आ गया। फिर उसके बाद अभी व्हाट्सएप आ गया। ठीक है। व्हाट्सएप आ गया। अभी अभी अगर मैं बात करूँ तो ईमेल मार्केटिंग के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? ईमेल मार्केटिंग इफ़ेक्टिव मार्केटिंग है, या आने वाली टाइम पे वो इफ़ेक्टिव होगी, या आप कहते हो कि या मतलब इंटरनेशनली काम कर रही ओके। है? सो ये मैंने इंडस्ट्री में क्या देखा है, डेफिनेटली व्हाट्सएप आने के बाद हमें बहुत अच्छा रिस्पांस आने चालू हो गया, बिकॉज वो डायरेक्टली लोगों के फ़ोन में जाता है। ईमेल भी काम करता है, बट ईमेल उनके लिए ही अभी काम करता है जो रेगुलर ईमेल्स देखते हैं। जैसे कॉर्पोरेट वाले को एक आदत रहता है कि दे हैव टू क्लीन देयर ईमेल्स। सो अगर आपके टारगेट ऑडियंस कॉर्पोरेट वाले हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स है, डेफिनेटली ईमेल गोना वर्क। एंड व्हाट्सएप इज लाइक फॉर नाउ एवरीवन। आप अगर कोई भी बिजनेस पर हो, अगर आप व्हाट्सएप मार्केटिंग नहीं कर रहे हो, देन यू आर लूजिंग टन्स ऑफ लीड्स ऑन द पेज। सो आपको व्हाट्सएप मार्केटिंग 101% इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा फॉर योर बिजनेस। ये स्किल सेट ही है एक अलग से। अगर कोई कंपनी ऐसे पर्सन को ढूंढते हैं जो उनका खाली व्हाट्सएप मार्केटिंग हैंडल करे, सो वो एक अलग स्किल सेट है जिनको अगर सीखना है तो वो सीख भी सकते हैं। ओके। आप सीखने की बात हो रही है तो मैं यहाँ पर आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट हैं, जो इस तरीके के प्रोग्राम्स में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो क्या आप उनके लिए कुछ ऐसा ऑफ़र करते हैं जहाँ पर वो आपसे कुछ सीख सकते हैं? कुछ इंटर्नशिप, कुछ कोर्सेज़, ऐसा कुछ आप उनको ऑफ़र कर रहे हैं, प्रोवाइड करते हैं? डेफिनेटली डिजिटल मार्केटिंग जब आता है तो मैं ओवरऑल डिजिटल मार्केटिंग में उनको सिखाता हूँ। सो मेरा मेजरली जो कोचिंग प्रोग्राम चलता है वो वन ऑन वन चलता है, बिकॉज एवरी वर्किंग प्रोफेशनल, एवरी जो बिजनेसेस आते हैं तो उनका डिफरेंट नीड्स होती है। सो अकॉर्डिंग टू देयर स्पेस मैं उनको सिखाता हूँ, मतलब उनका जो लेवल है उस लेवल पर इंडिप जाके मैं सिखाता हूँ। सो मेरा मेजरली वन ऑन वन प्रोग्राम्स चलते हैं इसके ऊपर, तो मैं वैसे अकॉर्डिंगली गाइड करता हूँ। ओके। और आप अपने एजेंसी को, अगर किसी को एजेंसी में इंटरेस्ट है या एजेंसी शुरू करना चाहता है, तो आप उनको एजेंसी के लिए या फ्रीलांसिंग के लिए कुछ टूल्स रिकमेंड करना चाहोगे जो उनकी बहुत हेल्प कर सकते हैं, उनके काम को बड़ा आसान कर सकते हैं? सी हम लोग हमारे एजेंसी में जो यूज़ करते हैं वो नोशन है। सो नोशन इज़ वन ऑफ द टॉप टूल जहाँ पर हम लोग सारा हमारा क्लाइंट्स मैनेज करते हैं। हमारा खुद का पर्सनल जो चीज़ रहती है हम लोग मैनेज करते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट टूल जो सारा आपका वर्क हो गया, टास्क हो गए, सारा चीज़ हम लोग मैनेज करते हैं उसके अंदर। और अभी नोशन के अंदर भी एआई इंटीग्रेटेड हुआ है, बहुत सारा चीज़ है उसके अंदर। तो वो नोशन आप अगर एज अ एजेंसी, आप लोग एजेंसी में हो, सो स्टार्ट यूजिंग द नोशन। ओके। और फ्रीलांसिंग अगर कोई स्टार्ट करना चाह रहा है तो उनके लिए क्या सजेशंस हैं? सी फ्रीलांसिंग अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हो, सो मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये टूल्स और टेक्नोलॉजी के अंदर मत घुसो। स्किल्स को आप अपस्किल करो, बस स्किल्स सीखो। और एक सिंपल वे में आप क्लाइंट को लेके आओ और उनको अच्छे तरीके से डिलीवर करो। ये टूल्स और जो ये जो सॉरी हाँ, सो ये जो टूल्स और टेक्नोलॉजी, मेरा आवाज आ रहा है ना आपको? हाँ, हाँ। हाँ, ये जो टूल्स और टेक्नोलॉजी है, यही बड़ा एक गलती करते हैं फ्रीलांसर कि हाँ मुझे ये टूल्स भी करना है, मुझे ये सीखना है, ये टेक्नोलॉजी, ये फिर बट टूल्स में भी कैसे रहता है, हर एक टूल्स का अपना पेड सब्सक्रिप्शन रहता है। तो सोचते हैं मुझे इसका पेड सब्सक्रिप्शन चाहिए, फिर उनको नहीं मिल पाता है तो वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। सो ये सारे चीज में मत गिरना। सिंपल आप स्किल सीखो, क्लाइंट को डिलीवर करने पर फोकस करो, 4-5 क्लाइंट्स 10 क्लाइंट्स मैनेज कर लो, उसके बाद फिर टूल्स और टेक्नोलॉजी के अंदर आओ। एक सिंपल मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ यहाँ पर। जैसे कि अगर हम लोग फ्रीलांसिंग में जाते हैं तो हमें क्लाइंट को इनवॉइस भी देना पड़ता है, राइट? सो इनवॉइस विदाउट जीएसटी इनवॉइस वगैरह रहता है, बिकॉज हमारा जीएसटी रजिस्टर नहीं रहती जब हम फ्रीलांसिंग करते हैं। सो लोग सोचते हैं कि मुझे एक इनवॉइसिंग सॉफ्टवेयर चाहिए जहाँ पर मैं प्रॉपर उनको इनवॉइसिंग नहीं, एक सिंपल एक्सेल फॉर्मेट में फॉर्मेट एक्सेल यूज करो, फॉर्मेट डिजाइन करो, आपको इंटरनेट पर फ्री में मिल जाती है फॉर्मेट्स वगैरह, उसको डाउनलोड करो, डिटेल्स डालो, कोई भी उसमें मतलब टूल्स वगैरह में घुसो मत व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर फ्रीलांसिंग जर्नी। वैसे अगर एक स्टूडेंट अपनी स्टार्टिंग करना चाहे और डिजिटल एजेंसी फ्रीलांसिंग में आना चाहे,
तो आपके हिसाब से 3 महीने के अंदर वो कितना बिजनेस बना सकते हैं एज अ वेब डेवलपर और या फिर एज अ कंटेंट राइटर? अगर उनके पास जीरो स्किल्स है और वो कंप्लीटली स्किल्स सीख रहे, सो वो समवेयर बिटवीन 10,000 to 50,000 रुपीज विद इन 3 मंथ उन लोग इजीली जनरेट कर सकते हैं। ओके, एंड आफ्टर 3 मंथ जितना वो अपना इनपुट्स दोगे उतना वो कमा सकते हैं, मतलब उसमें फिर कोई लिमिट नहीं है। बट जब वो 3 मंथ्स के अंदर वो पूरा स्किल्स सीख रहे, वो कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे, उनको पोर्टफोलियो बनाना है, तो समवेयर बिटवीन 10,000 50,000 1 लाख। पोर्टफोलियो की आपने बात की तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप जब भी किसी के पास काम लेने जाते हैं या जब भी कोई स्टूडेंट या कोई फ्रीलांसर किसी से काम मांगने जाता है तो वो कहते हैं आप अपना पोर्टफोलियो दिखा दीजिए। इनिशियली किसी के पास पोर्टफोलियो होता नहीं है। ये प्रॉब्लम राइट, कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि आपके पास सिंपल पोर्टफोलियो है नहीं है? इसमें, इसमें कुछ करना नहीं है। उन्होंने स्किल्स सीख लिए। हमने वेब डेवलपमेंट के बारे में बात किया, राइट? सो वेब डेवलपमेंट का उनको क्या करना है, उनको एक 10-15 टेम्पलेट्स बना के रेडी रखना है, वही उनका पोर्टफोलियो हो गया। उन्होंने सीख गए और वो पोर्टफोलियो अपलोड करने के लिए देयर आर मल्टीपल वेबसाइट, आपने इंटरनेट पे डाल के लिंक बना दिए और लिंक हैज अ पोर्टफोलियो आपका बन गया। सेम इट कम्स टू क्रिएटिविटी। जब आते हैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग एंड ऑल में, तो उसमें थोड़े चैलेंजेस आते हैं कि इनिशियल हमें अगर परफॉर्मेंस मार्केटिंग में घुसना है तो हम वो टाइम पे उनको ये बोल सकते हैं कि आप मुझे 15 दिन का ट्रायल दे दो, कि मैं आपको ट्रायल पर मैं आपको रिजल्ट्स लाके दिखाऊंगा, उसके बाद आप मुझे हायर करना एज अ फ्रीलांसर। तो वो जहाँ पर इस तरीके का चैलेंजेस आता है, वहाँ पर हम इस तरीके से इसको काउंटर करते हैं। राइट। तो अगर आप और कोई सजेशन देना चाहें, मेरे सवाल अभी के लिए पूरे हो गए हैं, लेकिन अगर आप अपनी तरफ से कुछ और सजेशन या एडवाइस देना चाहें या कुछ कहना चाहें तो आप कह सकते हैं। डेफिनेटली मैं अपना ये पॉडकास्ट एक ही सेंटेंस के साथ एंड करना चाहता हूँ कि एनीवन हु इज गेटिंग इनटू दिस थिंग, मतलब ये सुन रहा है कि आपके पास सिंगल सोर्स ऑफ इनकम नहीं रहना चाहिए, देयर शुड बी अ मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। जॉब कर रहे हो, इट इज नॉट बैड, बट जॉब के साथ आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लेके आपका एक साइड बिजनेस चालू करना ही चाहिए। सो आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आ रहा है, ये चाहे स्टूडेंट सुन रहे हैं या फिर वर्किंग प्रोफेशनल सुन रहे हैं, तो स्टार्ट योर फ्रीलांसिंग जर्नी। सो स्टार्ट, यू विल स्टार्ट गेटिंग एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम, और आप एक फुलफिल आपका लाइफ जी सकते हो अच्छी तरीके से। सो यही चीज से मैं अपना पॉडकास्ट यहाँ पर एंड करना चाहता हूँ। Thank you, Vitesh ji. Thank you very much for this amazing information and content that you have given to us. एंड आई होप कि ये सारे लोगों को ही अच्छा लगेगा। और जो भी लोग इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, अगर आप फ्रीलांसिंग के बारे में आपके कुछ सवाल हैं या आप एजेंसी के कुछ सर्विसेज देख रहे हैं तो वितेश जी से अगर आप बात करना चाहें तो इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा मेरा एक प्रोग्राम भी हम शुरू करने वाले हैं, तो उसकी जानकारी भी हमें आने वाले फ्यूचर में मिल जाएगी, जहाँ पर हम स्टूडेंट्स को एक फ्री कोर्स में इनरोल कर रहे हैं और इस कोर्स के अंदर हम उनको नाइस। डिजिटल मार्केटिंग के कुछ टेक्निक्स और टूल्स सिखाएंगे। और हमारी कोशिश रहेगी कि आपको 9 to 5 के ट्रैप में जाने से बचा लिया जाए, क्योंकि हम लोग जा अमेजिंग। चुके हैं। हम जा चुके हैं और हमें पता है वो ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे बहुत दिन ओ, रहा जाए। राइट। तो अगर वहाँ बहुत दिन रहा नाइस नहीं जा सकता। इनिशिएटिव राहुल जी, नाइस इनिशिएटिव जहाँ पर आप स्टूडेंट्स को फ्री में डिजिटल का ज्ञान दे रहे हो। इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड इन दिस वर्ल्ड, सो यू आर डूइंग रियली विजन ग्रेट ऐसा वर्क। है कि 1 महीने का हमारा प्रोग्राम है जिसमें हम वेबिनार और वर्कशॉप करेंगे, लोगों को स्टूडेंट्स को बुलाएंगे। एंड 1 महीने के प्रोग्राम में हम उनको कुछ बेसिक स्किल्स देंगे, लाइक ईमेल कैसे क्राफ्ट करना है, एआई कैसे यूज़ करना है, चैट जीपीटी, कैनवा और बेसिक टूल्स को कैसे मैनेज करना है। फिर हम उनको क्लाइंट रिटेंशन के बारे में बताएंगे, क्लाइंट जनरेट कैसे करना है, क्लाइंट को पिच कैसे करना है, उनको इन्फॉर्म कैसे करना है। एंड उसके बाद उसको अमेजिंग। हम अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे और फिर वो प्रोडक्ट्स को पिच करना बताएंगे, सो दैट अगर वो चाहें तो दे कैन बिकम अ पार्ट ऑफ दिस एजेंसी, या अपने आसपास की किसी भी एजेंसी को वो ज्वाइन कर सकते हैं एज अ फ्रीलांस, एज अ एसोसिएट, एज अ पार्टनर। एंड वो बिजनेस जनरेट करके एजेंसी से अपने लिए 40,000 to 50,000 अर्निंग जमा कर सकते हैं। और ये अमेजिंग। ये एक फ़ायदा है कि वो जॉब के इंटरव्यू में नहीं जाएंगे, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट डेवलप होगा,
बिजनेस माइंडसेट वो डेवलप करेंगे, उनका जो थॉट प्रोसेस होगा, उनका जो माइंडसेट होगा, उनका जो परसेप्शन होगा सोसाइटी के लिए, वो डिफरेंट होगा। क्योंकि जब आप जॉब करते हैं तो आप एक डिमांडिंग सिचुएशन में होते हैं, जब आप एग्जैक्टली। बिजनेस करते हैं या आप कुछ एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं तो आप एक कमांडिंग सिचुएशन में होते हैं। आप राइट। लोगों को बताते हैं कि मुझे ये चाहिए, आप मांगते नहीं हैं, आप देते हैं। तो इनिशिएटिव कुछ ऐसा ही है। डेफिनेटली यहाँ पर मुझे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपकी भी हेल्प लूँगा। और भी कोचेस एनी के टाइम। साथ हम अप्रोच कर रहे हैं। आपके ये जो कम्युनिटी आप बना रहे हो वहाँ पर कभी स्टूडेंट्स को लाइव सेशंस भी अगर लगे तो मुझे बता देना, बिल्कुल। डेफिनेटली आई विल बी यहाँ पर हाँ, मेरा आई वो विल प्लान रहेगा कि हम आपको उसमें इंट्रोड्यूस करें और आपके साथ डिस्कशन करें। अभी के लिए मैं बस आपसे एक दो लाइनों में एक फ़ीडबैक लेना चाहूँगा। ये पॉडकास्ट और मेरे से बातचीत करने का आपका फ़ीडबैक क्या है? कैसा लगा आपको इस पॉडकास्ट में मुझसे बात करके? और कैसा लगा आपको इस पॉडकास्ट में आकर? जो हमारे फ़ीडबैक के लिए हम इसको अपने पास रखेंगे। ये पब्लिश नहीं अमित। होगा। हाँ हाँ, कोई नहीं। सो राहुल जी, बेसिकली हम पहली बार कनेक्ट हो रहे हैं बिकॉज आपकी टीम से ही हमारी बात हुई थी। सो इट्स अ नाइस इनिशिएटिव, जो भी आप चीज़ कर रहे हो एक अच्छे कॉज के लिए आप कर रहे हो, जहाँ पर डिजिटल इज काइंड ऑफ चीज़ इज रिक्वायर्ड टू द वर्ल्ड, और आप ये अच्छे इनिशिएटिव पर कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड यू हैव अ ग्रेट नॉलेज बिकॉज यू आर इन दिस इंडस्ट्री फ्रॉम अ डिकेड, लाइक 2012 से 2024 तक आप यहाँ पर हो अभी। सो यू आर मोर देन अ डिकेड, आप यहाँ पर इस इंडस्ट्री में हो। सो यू हैव अ ग्रेट नॉलेज एंड रियली लव टॉकिंग विद यू मैन। सेम हेयर वितेश जी, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड योर प्रीशियस वर्ड। एंड होप हम फ्यूचर में कुछ और भी काम करेंगे या बात करेंगे। 100%। विल स्टे इन कनेक्ट। ओके। थैंक यू फॉर योर टाइम। हैव अ गुड डे। बाय बाय। बाय।